वो पक्का निंदक है, जरा भी उसमें कोर कसर नहीं, लेकिन है अभी बालक, निंदक है और बालक है, अभी उम्र का नहीं है, 20-25 साल की उम्र होगी। अब ये तो इसको देखने के लिए सबको इच्छा हुई, और मतलब बालक थे भी, वो बालक थे भी। तो ये लोग यहाँ से गए और फिर लौट के चुपचाप नगर में आए, क्योंकि उस समय जहाँ उनकी झोपड़ी बनाई थी वो एक तरह का जंगल था, शहर से दूर पड़ता था, और एक छोटी सी नदी है गंगा जी के किनारे, उस किनारे पर रहते थे। गंगा जी के किनारे पर नहीं, वरना नदी है उसके किनारे, लेकिन वो ज़्यादा दूर नहीं, वहीं आकर के गंगा जी में गिरती है। तो थोड़ा सा हट के था, उस समय पर तो जंगल था, तो लोग वहाँ जाते थे। बोलो। अपना अपना मार्ग लीना, अपने भवन गवन जिनगी। अब ये तो इन्होंने सब तरह से पीछे पूछा, सब कुछ जाना, सब कुछ समझा, और ये समझा कि हमारा मत बिल्कुल झूठा है, तो इनसे मार्ग लिया कि हम भजन करेंगे और हमको बताइए। तो उन्होंने रास्ता दिया, ये चुपचाप गए वहाँ, किसी को बताया काशी बाती को नहीं, और अपना भजन करना शुरू कर दिया। अब ये सोचने लगे कि अगर स्त्रियों को बताएंगे तो ये हमारी पक्की विरोधी हो जाएगी और हमको कुछ करने नहीं देंगे, तो चुपचाप कमरे में बैठ करके और अपना भजन करें, और किसी से कुछ नहीं बोले, अपने कारोबार में जाए और काम करें, काम करके घर में आए और आकर के फिर चले जाए, सत्संग सुने और वहाँ से लौट के आए, भजन करें आकर। कि उनको देवियों से बड़ा खौफ था, देवियाँ बड़ी धार्मिक थी, वो मतलब कोई भी साधु, कोई भी आ जाए, कोई भी गृहस्थ हो साधु, तो सबकी सेवा करती थी, क्योंकि धनाढ़ भी थी और भाव भी उनका सेवा का था, इसलिए वो लोग डरते थे। बोलो। कर्मा घर एक नारी सयानी, पूजय साध महात्म जानी। कर्मा की देवी जी मतलब ये बाहर पूजा करते थे, उसी को समझती थी, इसी से हमको मुक्ति मिल जाएगी और हमको मतलब है कि हमारा भला हो जाएगा। लेकिन वो तो कर्म है, वो तो उसका सब कुछ जमा होगा तो उसी का फल मिल जाएगा, उससे ज़्यादा धन मिल जाएगा। अब बुरा तो काम कुछ करती नहीं, तो करती थी सेवा करती थी, और वो पूजा पाठ अपनी जो उनके मत में, जो रास्ते में उसको जो बताया उसी वो भी भूल गए कि किस रास्ते से जाते थे, और वो तीर्थंकर को मिलते थे, उनको भी पता नहीं। तो बाहर ही बाहर सब इंद्रियों की पूजा करते रहते। सूरत की पूजा चेतन नहीं, कि सूरत से चेतन के साथ जोड़े, वो पूजा नहीं, बाहर की पूजा। बोलो। जैन धर्म में बहुत मलीना, सुनिकर बात कान उन दीना। कहते हैं जैन धर्म बहुत मलिन है, कहीं उन्होंने कहा होगा, ये गए तो कहा होगा बहुत मलिन धर्म। जब कान में पड़ा तो उनको होश आया कि अभी तक तो इन्होंने कुछ कभी कहा नहीं, और अब ये कैसे कहने लगे मलिन धर्म। अब उन्होंने, लेकिन यह है कि अभी समझ में कुछ नहीं आया, उनको शौक हुआ कि हमारे पति ऐसा कैसे कहते, हम तो इसमें लग करके सेवा करते और पूजा करते हैं, और वो कहते हैं मलिन धर्म, इसे कुछ मिलेगा नहीं। करो। भोर भये देखूं कब चरना, दीन होई जाऊं उन सरना। अब वो सोचने लगी, जब इन्होंने कहा पूजा उसने, तो ये सोचने लगे जब ये गए तो चलो हम भी दर्शन करेंगे, हम भी दर्शन करने जाए। जब ये दर्शन करके आए और इन्होंने बता दिया तो हम भी चलेंगे दर्शन करने, और सवेरा होगा तो हम जाएंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनके चरणों को स्पर्श करेंगे। करिया नाम नारी
कर होई कर्मा कही दीन जिन रोई। कहते हैं कि करिया स्त्री का नाम था, वो दीन हो गए। जैन धर्म में जो कुछ भी था वो तो था, लेकिन बिल्कुल दीन हो गए। सुनते सुनते इतने दीन और छोटे बन गए कि उनको धन का विद्या का कोई खबर नहीं था, कोई अभिमान नहीं किसी तरह का। तो इसलिए ने कहा कि तुमने बड़ी भूल की। जब तुम गए थे दर्शन करने के लिए, रोज आते हो तो हमको भी ले जाते, हम कोई आपके विरोधी थोड़ी बनते। तो बहुत दिन गति से उनसे कहा कि हम भी जाएंगे और सुबह उनका दर्शन करेंगे। अब भाव बढ़ा, श्रद्धा उनकी उनके प्रति उमड़ी, लगन बढ़ी। और जब उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नहीं है, इससे मिलेगा कुछ नहीं, तो और भी ज़्यादा लगन हुई। ऐसा मालूम होता है कि इनको कुछ मिल गया और हम रह गए। बोलो। विरह माही जिन राति बिताई भोर भये उठ के चल अब धाई। रात को ये रोती रही कि हमारा धर्म मलिन है, तो हमने जो कुछ किया कुछ, तो रोती रही। सुबह हुआ तो उठ गई और जल्दी जाने की तैयारी कर रही। बोलो। सखी सोई साथ जात को लीनी 5 नारी मिली चली अधीनी। अब ये सखियों को जो उसकी मित्र थी, जिनसे मतलब एक दूसरे देवियों से प्रेम होता है, तो उसने कहा भाई चलो तुम भी दर्शन करें हम भी करें, अकेले नहीं, आदमी किसी को नहीं ले, चलो दर्शन करने चले। तो उनका हम भी चले। शोर तो हो ही गया था कि कोई भी मत जाना, ये सब ने कहा कि जो कुछ कोई कुछ। तो उनका तुम हमारे साथ चलो। तो 5 देवियां जो उसकी मित्र थी वो चली, हम भी चलेंगे। जल्दी रास्ते में तो रास्ता देखा नहीं था। बोलो। पूछत पूछत मारग जाई 5 25 मिले मगमाई। अब वो देवियां खाली हैं और वो जब जा रही मार्ग में तो पूछती हैं कि भाई उधर में वो साधु आए हुए हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं। तो 5 मिले चाहे 20 मिले चाहे 25, तो कोई कुछ नहीं बताता। जो कोई भी बता देगा कि उनकी कुटी वहाँ पर है, तो 100 गाँवों की मारने की हत्या लगेगी, तो कोई बताता ही नहीं। देवियाँ पूछे तो कुछ नहीं, धर्म को मारे, उनकी बात ही ना सुने। तो धीरे 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 वो चलती गई अनजान में। हर एक किसी से पूछती है, कोई नहीं बताता। अरे देवियाँ पूछती हैं तो उनको रास्ता बता देना चाहिए था। मनुष्य तो मानवता और ये है कि रास्ता हम भूल गए तो हमको बता दे, चाहे देवी हो चाहे पुरुष हो, लेकिन कोई नहीं बता। जो बिल्कुल उससे बात ही नहीं कर रहा। बोलो। कोई न सुनाए बात दे काना पूछाए स्वामी के ठिकाना। कहते हैं वो कोई भी बात सुनता नहीं है। वो 5 हुआ और 1 6, ये 6 पूछती है तो कोई सुनता ही नहीं, उनका ठिकाने नहीं कोई बताता। अब यह उनको तो लगन है कि रास्ता मिले हम तेजी से चलें और वहाँ कुटी में पहुँचे और दर्शन करें। बोलो। पूछत पूछत हृदय भेटी जिन पुनि जाई बताई। अब पूछते रास्ते में आ रहे थे हृदय, और हृदय वो थे कि जो यहाँ राजापुर में वहाँ नौकरी करते थे, नाव से माल भेजते थे अनाज, और राजापुर में रहते थे। जब यहाँ सब लोग जाने लगे तो उन्होंने पूछा कि अरे भाई आप लोग जा रहे हो, कहाँ जा रहे? कह लगे तुमको नहीं मालूम कि वो महात्मा है, उनके दर्शन करने जा रहे। तो उन्हीं के साथ वो भी 1 दिन सुना, 2 दिन सुना और महीनों सुना, तो उनका उनसे वही प्रेम हो गया। अब उनके सिवाय हृदय किसी को नहीं, यही जो कुछ करता धरता, यही जो कुछ है। रात को रह गए, दिन को रह गए, और दिन और रात रह गए, और जिस सेवा मिली उसको किया। तो उन्होंने उनको भेद बता दिया
कि जाओ ये रास्ता है और तुम भजन करोगे, काम भी अपना करना, ये भजन करने लगे और यहाँ आने लगे, भजन करे और आए जाए और रात रात रह जाए सेवा कर। तो इनका काम तो उन्होंने राजेपुर में कर दिया, पूरा पहुंचा दिया। वही कभी विरक्ति पहुंचाने में कि अभी रुक गए, अभी नहीं, पूरे कर दिए। हमारा काशी में बस इतना ही पूछा और कुछ। चुप हो गए तो इन्होंने 2-4 दिन के बाद कहा कि हम बहुत दिनों से गए नहीं है, तो आप आदेश दें तो हो। दोनों कहा जब चले, तो ये चले गए छुट्टी लेकर के अपने घर। सेठ भी काशी का ही था, ये अपना काम करते थे, तो उसने कहा ठीक है चले आओ। अपने घर में गए, तब तक इन्होंने जो कुछ भी अंडर कमंडल जो उनका धोती होती कुछ थी उसको उठाया और घर से चले। और काशी में जाकर के उसका स्थान पूछा, तो एक लड़का मिला, उसने पूछा, अरे कह लगे महाराज वो यहाँ आए आप ही की चर्चा और कोई बस सिर्फ आपकी चर्चा करनी, आप यहाँ बैठ जाइए, मैं भी बुलाता हूँ। तो दौड़ के गया, उनको ले आया कि गुरुजी आ गए जिनकी तुम चर्चा करते थे। कहे आ गए, कहे तो दौड़ करके आए, चरणों को स्पर्श किया और फिर उनको जल्दी से 2-4 दिन में कुटी बना दी और उनको कुटी में रखा। अब ये बेचारी पूछती पूछती, अब कोई बताता ही नहीं, तो उधर से वो आ रहे थे सेवा करके और घर जा रहे थे। तो उनसे पूछा कि भाई तुम जानते हो कि उनकी कुटी कार्य कर लगे, ये रास्ता है, चल अभी हम पहुँचा दें, चलो हम अभी पहुँचाते। तो ले गए उसको, बोलो। कुटी आई चरणन उन लीना, दीन दंडवत बिन। कि हमारा कैसे, यानी यहाँ से और कैसे गति होगी और कैसे यहाँ से निकलेंगे। स्वामी कहाँ जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम ना। अब उन्होंने कहा कि देखो दरिया, जगत में बड़ा सुख है, बड़ा आराम, यानी दुख नहीं आ रहा। बोलो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम। कहते हैं कन्या है, पुत्र है, सब परिवार के लोग हैं और तुम्हारे पास धन है, तुम इसको सुख भोगो और इसी में आनंद, और कुछ नहीं। यही आनंद अपने परिवार में, कन्या पुत्र, अब इनकी सेवा करो, बस यही। अब देखिए उसको समझा रहे किसके लिए, परीक्षा के लिए, कि देखे इसकी क्या इच्छा है। बोलो। करिया कहाए इक अरज हमारी, या जग सग संसार दुखा। करिया ने कहा है स्वामी, इस जगत के साथ पुत्र परिवार ये सब के सब दुखी, इनको कोई सुख नहीं। हम तो आपके चरणों में आए हैं कि जीव गति की राह बताइए, कि जीव किस तरह से छुटकारा पाए, जन्म और मरण से बचे। हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोलो। तन बिन साई जैसे जल ओरा, जग जम जाल करत है जो। कहते ये तन अमोलक मिला है, ये संसार के साथ लगा हुआ, इसी में फंसा रहता है और तन का ऐसे विनाश हो जाएगा जैसे ऊपर से ओले गिरे और फौरन गल गए, ऐसे तरी चले। फिर कौन पूछेगा? न कोई बच्चा पूछेगा, न कोई पति पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा। हम तो स्वामी, हमको कुछ नहीं चाहिए, जीव गति की राह बताइए। हाथ जोड़ करके और विनती करती है और उनके प्रश्न का उत्तर दे रही है। बोलो। तन सराई दिन चारी बसेरा, या में को न काहू के। कहते हैं कि ये तन सराय है, जिसमें सराय कहते हैं गांव में होती है धर्मशाला, उसमें जाकर के ठहरते हैं और सुबह चले जाते। तो तन ये सराय,
इसमें रह करके कोई किसी का नहीं है, ना कोई बच्चा अपना, ना कोई बच्ची है, ना परिवार वाला कोई भी नहीं है इसमें। इसमें ये भूल है, भरम है। हे स्वामी, आप कह दया कीजिए, कृपा कीजिए, जीव गति की राह बताइए, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो। धन संपत्ति दिन चारी बिलासा, पुनितन छूट झूठ सब। अब करिया कहते हैं स्वामी, धन संपत्ति सब ये 4 दिन का है। बचपन है कि दौरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, और तन छूटा तो कुछ नहीं। ये सब वो पढ़ा, और ये तन ये पढ़ा, और जीवात्मा पता नहीं कहाँ जाए, और कोई किसी का नहीं। कितना बड़ा उपदेश कर रही, ये क्यों कर रही? वो सेवा करती रही, हर एक किसी की सेवा, किसी जात का कोई भी आ जाए उसकी सेवा करती थी। इसलिए इतनी दीन हो गई, सेवा करते करते इतनी छोटी हो गई, और उसको ये बोध हो गया कि कोई किसी का नहीं। अब हमसे कह रहे स्वामी, आप तो कहते हो कि तेरी कन्या पुत्र सकल परिवार और धन इसके साथ दुख भोगो, और इसमें कोई सुख नहीं। बोलो। ऐसे या जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ कहते हैं ये जगत का व्यवहार है भ्रम का, और ये मनुष्य शरीर जो अमोलक मिला है, ये इस तरह से इसमें हारे जा रहे, जैसे जुआरी हार करके उसे नीचे करके जाते। मिला तो कुछ नहीं, जो धन था तो जुए में खेल जाना, हार करके जाना। ऐसे ही ये जन्म मानो अमोलक शरीर है, ये जुए में जा रहा। इनको समझेंगे कि हमारे, और कोई नहीं, उसी में फंसे रह गए। ये तड़प है, ये दीनता है, और वो चाहती है कि जीव गति का राम बताओ, और कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं चाहिए। बोलो। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे तन जमपुर में। कहते हैं कि तन का यानी जीवात्मा को इसमें निवास दिया 4 दिन। किसी बचपन में चल दिया, और किशोर में चल दिया, और जवानी में चला गया, और बुढ़ापे में 4 दिन निवास, और तन छूटे तो जीवात्मा को नर्क सीधी जाएगी। इसमें कोई सुख नहीं। स्वामी, हम तो चढ़ों में आए, हमने तो पकड़ा है कि राह हमको जीव गति की बता दी, बस तो ये पुकार। बोलो।